नमस्कार जोहार। झारखंड में आज किसान महासभा का एक बैठक था। बैठक में प्रेस वार्ता भी रखी गई थी और जिस प्रकार से झारखंड में समय पर धान की खरीदारी नहीं होती है, खरीदारी अगर हो गई तो उसको समय पर पेमेंट नहीं किया जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक थी, प्रेस वार्ता थी। यूरिया उसका किल्लत अभी आप देख सकते हैं, जो 300 रुपया में मिलता था उसका बिक्री 700 1000 रुपया तक हो गया था, यानी उसका कालाबाजारी चल रहा था। इन सभी सवालों के साथ आज किसान महासभा के तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पंकज राय, झारखंड किसान महासभा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या था विषय? क्योंकि झारखंड में लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से धान की खरीद बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप लोग क्या इसके बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं? क्या निकला आज का निष्कर्ष? देखिए, झारखंड में किसानों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार के स्तर पे संवेदनहीनता पराकाष्ठा पर है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे अब किसान संगठन को लगने लगा है कि इन बातों को लेकर के अगर हम सामने नहीं आएंगे तो बहुत देर होगी, बहुत अन्याय हो जाएगा। जिसमें से एक है कि झारखंड के किसान जो धान का उत्पादन करते हैं, अब धान के उत्पादन के बाद धान की जो पूरी खरीदारी की प्रक्रिया है से लेकर के भुगतान की प्रक्रिया है, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि खरीदारी जो होती है वो उत्पादन के 4 महीने बाद होती है, जब किसान मजबूर हो जाता है कि वो दलाल को धान बेच दे कम से कम कीमत पे, और फिर वही दलाल घूम फिर करके एमएसपी में लैंप्स पे और पैक्स को बेचे। तो इसको तो छोड़ दीजिए, किसानों के पास भंडारण की स्थिति है क्या? किसानों के पास घर में सोने का ढंग का जगह नहीं है, छगरी पटरू रखने का जगह नहीं है। वैसी परिस्थिति में वो धान कहाँ रख लेगा? वो जल्दी जल्दी में बेच देता है दलाल को। तो ये तो एक षड्यंत्र है। और अगर कोई किसान किसी भी तरीके से सफल भी हो जाता है बेचने में, तो उसी किसान को जो धान की कीमत है वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, ऐसे भी किसान हैं जिनको 5-5 साल से भुगतान नहीं हुआ है। तो दादा आप कह रहे हैं कि ये देर हो जाती है, कहीं ना कहीं देर नहीं लग रहा है आपको कि अब तो धान जो है वो दूधमुहा होने चला है, अब 1 महीना के बाद पक जाएगा। इससे पहले यूरिया का किल्लत हम देखे हैं गांव में कि किस तरीके से 300 रुपया बोरी मिलता था, वो अब 700 रुपया 800 रुपया 1000 तक पहुंच गया था। इसके लिए आप लोग कृषि मंत्री से कुछ बोले? समस्याओं का जब बात करेंगे किसानों को लेकर के तो अंत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो मैंने अभी कही कि वो ऐसी हैं जिसको लेकर के अब काम करना बहुत ज़रूरी है। धान को जब हम देखेंगे तो धान के बेचने में ही नहीं, धान के उत्पादन में भी एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आप किसान परिवार से भी संबंध रखती हैं कि जो यूरिया है वो यूरिया एक बहुत ही ज़रूरी मतलब कंपोनेंट है धान की खेती में, जो कि 266 रुपये में मिलता है किसानों को। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ये दुकान? 266 रुपये में किसानों को मिलता है। ये मिलना चाहिए, ये सरकारी रेट है। मैं वही कहानी बता रहा हूँ, 266 रुपये में मिलता है किसानों को। सरकार इस पे 1700 रुपये के आसपास की सब्सिडी देती है। एक बोरे की कीमत करीब करीब 2000 रुपये है। ये कागज में है, हकीकत में है कि 600 रुपये से 700 रुपये में भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। और वहीं एक और हकीकत ये है कि कुल ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा उत्पादन अकेले सिंदरी प्लांट का है। झारखंड में 1 लाख टन का आवंटन है, 1,20,30 हज़ार टन का, जरूरत 60-70 हज़ार टन का है। तो ये सब आखिर जा कहाँ रहा है? सिंडिकेट, माफिया, 4-5 परिवार है। मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ तथ्यों का इंतजार कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अरबों खरबों का कारोबार मात्र झारखंड में 3-4 परिवार मिल के कर देते हैं, और सारे यूरिया नेपाल, बांग्लादेश और अलग अलग जगहों पे कालाबाजारी करके भेज दिया जाता है। कुल 16-17 रैक हैं यहाँ पे। इन 16-17 रैक में से 2 या 3 रैक में पूरा यूरिया उतार लिया जाता है और बलि का बकरा बनाया जाता है रिटेल में खुदरा दुकानदारों को। उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जबकि उनका कुछ रोल नहीं है। कोई भी खाद जो रिटेलर है वो रिटेलर अपने आसपास के किसानों को बेचता है, 10-20 किलोमीटर के किसानों को। हर किसान को वो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे पहचान रहा होता है, मजबूर है वो। तो दादा हम कहें कि एक तो जानकारी का अभाव रहता है, कई ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है और जो जागरूक है वो मजबूर हैं। इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? यही मजबूर किसान सामने आ गए। हम लोग जागरूक भी हैं और मजबूर अब नहीं है। हम लोगों ने अब ये तय किया है। तो आप लोग तथ्यों के साथ मंत्री से वार्ता कीजिए, उनसे बोलिए कि इस तरीके का यहाँ कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री महोदय के साथ हम लोगों ने संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके तरफ से वही वाली बात है ना कि जो बच्चा रोता नहीं उसको दूध मिलता नहीं है।
तो हम लोग भी उनको रोक आके अब बोलेंगे तो भाई तब वो सड़क पे मिलने आएंगे। हालांकि प्रयास ये है कि उनके साथ एक स्तरीय वार्तालाप हो, समस्याओं को उनके सामने रखें, समाधान भी उनके सामने रखें और उनको ये भी बताएं कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है आपके पास, सही डायरेक्शन में बस उसको आवंटित करने की जरूरत है। दादा, आपकी संगठन जो है पूरे झारखंड में विस्तारित है? बिल्कुल, पूरे झारखंड में, झारखंड के 24 जिलों में विस्तृत है। झारखंड किसान महासभा स्वतंत्र संगठन है। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के मानसिकता के विचारधारा रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन संगठन के स्तर पे सबकी एक ही धारणा है कि हम सब किसान परिवार से हैं और यहाँ पे किसानों के मुद्दों को लेकर के सब राजनीति को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसानों को लेकर के काम कर रहे बहुत जल्द कुछ करने वाले हैं क्या? हैं। बिल्कुल, हम लोग झारखंड में किसानों को लेकर के किसान बचाओ यात्रा जो यहाँ के सभी जिलों में जाएगी, ये प्रस्तावित है, जो कि दीपावली के बाद उसका मूर्त रूप देखने को मिलेगा और हम लोग आपके साथ संपर्क में रहेंगे और चाहेंगे कि आप भी उस यात्रा को कवर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।